बलवंत मुद्दा है झारखंड में। 26 साल हो गया झारखंड बने हुए। स्थानीय नियोजन नीति पर कभी सभी पार्टी एक नहीं हुए। बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल ये है। बंगाल बना बंगालियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए, असम असमी के लिए। तो भाई झारखंड के लोगों के लिए, झारखंडी के लिए झारखंड क्यों नहीं। यहाँ खिड़की दरवाजा खुला है, जो चाहता है जिधर घुस जाता है। तब आदिवासी सरकार रही है शुरू से लेकर, एक बार ऐसा हो गया कि नहीं रहा। पक्ष में भी इस समय भी आदिवासी झारखंडी हैं और विपक्ष में भी आदिवासी झारखंडी हैं। तो क्या लगता है आपको कहाँ पर कमी रह गई कि अपने ही लोगों को वो विकसित करने में नहीं रह पाए और अभी ये कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारा जनसंख्या घट रहा है। जोहार, नमस्कार। न्यूज अपडेट झारखंड देख रहे हैं आप। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की हैं। राज्य में इस समय परिसीमन को लेकर 30 अगस्त को रांची के ऐतिहासिक मैदान मोरहाबादी में लाखों की संख्या में राज्य के आदिवासी जुटेंगे और परिसीमन का जो आधार है जनसंख्या, उसका विरोध करेंगे। दादा, कैसी तैयारी हुई है और क्या लग रहा है आपको, आपकी बातों को जब भारत सरकार सुनेगी? 30 अगस्त को दिन रविवार समय 11 बजे से रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। प्रचार प्रसार तेजी से चल रही है, तैयारी अंतिम चरण पर है। विश्वास है कि लाखों के लोग इस रैली में भाग लेंगे और इस रैली का हिस्सा बनेंगे और अपनी आदिवासी का जो चट्टानी एकता है उसका परिचय देंगे। इस रैली का मेन उद्देश्य यही है कि 2006-07 में जो परिसीमन आयोग का रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासी का विधानसभा सीट घट रहा था, पार्लियामेंट का भी एक सीट घट रहा था। आदरणीय गुरुजी के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री से हम लोगों ने मिला, उसमें प्रतिपक्ष का नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिला और इसमें सारे पक्ष विपक्ष हम लोग सारे कांग्रेस भाजपा के लोग भी मिले थे। और झारखंड की जो रियलिटी को वहाँ पर हम लोग रखे कि झारखंड जैसा प्रदेश, चूँकि यह आदिवासी के केंद्र बिंदु मान करके यह राज्य का अलग हुआ है और यहाँ पर कई एक ऐसे संवैधानिक पहलू हैं। 5वीं अनुसूची है, CNT एक्ट है, पेशा कानून है, आपका ट्राइबल सब प्लान है। और इन चीज़ों को समझते हुए हमारे यूपी के गवर्नमेंट थी, इसको आपका होल्ड में रख दिया गया था 26 तक। तो अब तो 26 आ गया, होना ही आज हो कल हो, लेकिन 26 में परिसीमन होगा। अगर ऐसा होता है और जनसंख्या को ही आधार मान के करता है तो हमारा सीट घटेगा। हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जनसंख्या को आधार मान के नहीं, बल्कि यह संवैधानिक पहलू जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, 5वीं अनुसूची, शेड्यूल एरिया से लेकर CNT तमाम चीज लेकर के आदिवासियों का जो प्रतिनिधित्व बढ़े लेकिन घटे नहीं। और इसी को लेकर कि अगर कल ऐसा होता है हमारा सीट घटेगा तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा अस्तित्व का सवाल है। हम हमारे यहाँ पर अपना नेतृत्व हमारा आदिवासी नहीं कर पाएंगे, मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाएंगे। और इसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ के जो संवैधानिक नियम है, बहुत सी नीतियाँ हैं, पॉलिसियाँ, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस रैली को बुलाया गया है और इस रैली के माध्यम से हम केंद्र को सचेत करना चाहते हैं कि खबरदार, अगर आप हमारी सीट पर कमी आया जनसंख्या के आधार पर कि किसी कारण से हमारा सीट कमी आया तो हम ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोगों को साथ साथ में आपका जो खान खनिज संशोधन विधेयक 2026 आया है, उसमें कितना बड़ा नुकसान है। केंद्र सरकार पूरा गला घोटने जैसे कर रही है, अधिकार को, राज्य का अधिकार को छीन रही है और इससे बहुत भारी नुकसान होगा। ये तमाम चीज़ों के बारे, पेशा कानून है, जल जंगल ज़मीन है और साथ में यहाँ पर आदिवासियों का रिलीजन कोड है, ये तमाम बातों को वहाँ पर
रखा जाएगा। दादा, आपकी इस रैली में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी समर्थन कर रही है तो क्यों कर रही है, और जो नहीं कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? इसमें सबको करना चाहिए, हम्म, बिल्कुल करना चाहिए सबको, हम स्वागत है, सबको करना चाहिए। क्योंकि आदिवासी लोग के लिए सीट घटे तो सबको नुकसान है ना। ये बंधु त्रिज्य का लड़ाई नहीं है, पूरा आदिवासी समाज का लड़ाई है, किसी पार्टी का लड़ाई नहीं है, ये आदिवासी समाज की लड़ाई है। तो आपने आग्रह किया किसी मैंने सभी को बोला, सभी को चिट्ठी लिख करके हमने बोल दिया है, हम्म, बोला है लोगों को खुद, ये चाहे आपका खान खनिज संशोधन विधेयक पर और परिसीमन पर, तो सबको मिल करके लड़ने की जरूरत है, सभी लोग मिल करके लड़े। इस पर जयराम तो जो एक उनको भी हमने पत्र लिखा है, कोई भी रहे, सभी लोगों को, यहाँ के छोटे बड़े पार्टियां जो हैं, 1 MLA हैं, 10 MLA हैं, 11 MLA MP हो, हम तो इसके लिए राष्ट्रीय हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा के आदरणीय राहुल गांधी तक को हमने चिट्ठी लिखा है, और राष्ट्रपति के पास भी मिलेंगे, कानून मंत्री मिलेंगे, पूरे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्षों को भी चिट्ठी लिखेंगे, तमाम संसद को लिखेंगे, और राहुल गांधी से आग्रह करेंगे कि ये लड़ाई को आप हमको साथ दीजिए। दादा, आदिवासी सरकार रही है शुरू से लेकर, एक बार ऐसा हो गया कि नहीं रहा। पक्ष में भी इस समय भी आदिवासी झारखंडी हैं और विपक्ष में भी आदिवासी झारखंडी हैं, तो क्या लगता है आपको कहाँ पर कमी रह गई कि अपने ही लोगों को वो विकसित करने में नहीं रह पाए, और अभी ये कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि हमारा जनसंख्या घट रहा है? नहीं, जनसंख्या देखिए घटने का कई एक कारण है। एक तो पलायन, विस्थापन, डैम, कारखाना, ये बहुत सारा कारण है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि आदिवासी बच्चा पैदा नहीं कर रहे हैं, बाहर की आबादी यहाँ बाढ़ की तरह आ गई है, और इस चीज़ों को समझना होगा। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका चाईबासा में उदाहरण दे रहे हैं कि वो रिजर्व सीट था आपका नगर परिषद, वो आपका जनरल हो गया। यहाँ इसी रांची में आपका कितने वार्ड पार्षद का सीट जो हमारा सीट था वो भी आपका जनरल सीट चला गया। तो इसमें हम लोगों का आदिवासियों को भी सोचना होगा, आदिवासियों को भी समझना होगा। थोड़ा उछल कूद करने वाला चीज राजनीति करने से नहीं होगा। बहुत सारा चीज़ें हैं आदिवासियों के बारे में, उसमें बहुत आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। रैली के बाद भी इस पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और आने वाले दिन में लोगों को, जनता को समझना होगा। दादा, और एक बहुत बड़ा जलवंत मुद्दा है झारखंड में। 26 साल हो गया झारखंड बने हुए, स्थानीय नियोजन नीति पर कभी सभी पार्टी एक नहीं हुए। बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल ये है। बंगाल बना बंगालियों के लिए, गुजरात गुजरातियों के लिए, पंजाब पंजाबियों के लिए, असम असमी के लिए। तो भाई झारखंड के लोगों के लिए, झारखंडी के लिए झारखंड क्यों नहीं? यहाँ खिड़की दरवाज़ा खुला है, जो चाहता है जिधर घुस जाता है। तो इसके लिए क्या है कि बिल्कुल बनना चाहिए, इसको करना चाहिए। इस सरकार को तो ज़्यादा ही इस पर ध्यान देना चाहिए। ये भी एक इशू है, इस पर आप मुखर रहेंगे इसके बाद? बिल्कुल हम इसका लड़ाई शुरू से लड़े। हमारे कई एक साथी लोग शहीद हुए हैं इसमें। अभी 6 महाराष्ट्र लोग में मरे। भाषा को लेकर विवाद चल रहा है। भाषा का भी हम यहाँ भी भाषा की लड़ाई यहाँ भी लड़ेंगे। हम 10 सितंबर को भाषा यात्रा निकाला जा रहा है यहाँ भी। अच्छा, झारखंड में अंतिम चरण पर तैयारियां हो गई है आप लोगों की? तैयारी चल रही है। कल 28 है, कल शाम तक मंच पर कौन कौन रहेंगे? इसका कल फाइनल हो जाएगा, अभी फाइनल नहीं हुआ। मुख्यमंत्री भी आएंगे वहाँ? मुख्यमंत्री को निमंत्रण दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं है। विपक्ष की ओर से क्या ख्याल है? विपक्ष को हम निमंत्रण दिए आने के लिए। विपक्ष आएगा, अगर आदिवासी लीडर आएगा तो स्वागत है उसके लिए, स्वागत है इसके लिए, आना चाहिए, वेलकम। आपने सुना कि 30 अगस्त को झारखंड के ऐतिहासिक रांची में मोराबादी मैदान में लाखों की संख्या में आदिवासी जुटेंगे, और जो परिसीमन का आधार बनाया जा रहा है जनसंख्या को, उसका कड़ी विरोध करेंगे। साथ में मंच पर कई बड़े बड़े दिग्गज नेता रहेंगे, और पक्ष विपक्ष सारे आदिवासी नेताओं को निमंत्रण दिया गया है। अब देखना ये होगा कौन नैतिक तौर पर वहाँ पर आते हैं। बने रहे हमारे साथ। जोहार।